दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को आने में अभी काफी टाइम है, लेकिन फिर भी कॉमिक बुक फैंस होने के अलावा यहाँ पे हम लोग मार्वल मूवीज को काफी अच्छी तरीके से समझते हैं और इसी बेसिस पे यहाँ पे तमाम ऑडियंस थ्योरी बनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से कुछ थ्योरी सही होती है, कुछ नहीं होती है, लेकिन ऑल टोटल एक बात तो है, इन्हें सुनने में काफ़ी मज़ा आता है। तो आज हम लोग कुछ ऐसी थ्योरीज की बात करेंगे कि आखिरकार कैंग डायनेस्टी में क्या होगा। ये सिंपल एक फैन थ्योरी है जो सही साबित हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन फिर भी चलिए इसे सुन के एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में आप कौन से सुपर हीरो का कैमियो देखना चाहते हैं जो उसके बाद आगे जाके हमेशा के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बन जाए, जैसे कि कैप्टन स्टीव रॉजर्स, टोनी स्टार्क, ब्लैक विडो, यानी कि दोस्तों वो सब सुपर हीरोज जो अभी के लिए नहीं है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि कैंग डायनेस्टी में यहाँ पे कैंग की दुनिया दिखाई जाएगी, लेकिन इसकी पहली झलक हम लोग को क्वांटम मीनिया में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो वॉरियर वर्जन का कैंग है ये हो सकता हो एक तरीके से सुपीरियर लेवल का कैंग हो, यानी कि सबसे बड़ा, लेकिन इन सबके अलावा यहाँ पे सुपीरियर कैंग सिर्फ एक नहीं है, क्योंकि ही हु रिमेन्स लोकी और सिल्वी को जब अपनी कहानी सुना रहा था और बता रहा था कि कैसे उसके वेरिएंट्स आपस में एक दूसरे को खत्म करने पे तुले हुए थे, यानी कि इतना तो कंफर्म है कि कैंग का दुश्मन कैंग खुद ही हो सकता है। और यहाँ पे यही थ्योरी साबित होती है कैंग डायनेस्टी में भी, यानी कि कुछ कैंग ऐसे होंगे जो कि एवेंजर्स का ही साथ देने लगेंगे। अब जैसे कि एक पॉजिटिव वर्जन का कैंग है जिसका नाम है आयरन लैड, जो कि अपना फ्यूचर देख के काफी डर गया था और बाद में यंग एवेंजर्स को ज्वाइन कर लिया था। इस तरह दोस्तों आगे जाके हम लोग को एक दो और वर्जन के कैंग दिखाई दे सकते हैं जो कि यहाँ पे बाकी कैंग्स को हराने के लिए वो यहाँ पे एवेंजर्स का साथ दे। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज की, जो कि है शांग-ची की 10 रिंग्स। हालांकि यहाँ पे मिस मार्वल का बैंगल भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम लोग ने एंटमैन क्वांटममेनिया के ट्रेलर में देखा था कि कैंग की एक लोकेशन थी जो कि पावर हाउस टाइप लग रही थी और वो भी 10 रिंग्स के शेप में। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो जो 10 रिंग्स है वो कैंग की टेक्नोलॉजी है, जो कि यहाँ पे कैंग मल्टीवर्स वॉर में गलती से अर्थ पे रख के भूल गया हो। अब जैसे कि ह्यू रिमेस ने पहले क्लियर कर दिया था कि जो मल्टीवर्स वॉर है ये पहले भी घट चुकी है और यहाँ पे टाइमलाइन ब्रेक होने के बाद या फिर क्या इनकर्जन के बाद मल्टीवर्स वॉर दोबारा शुरू होगी। और यहाँ पे इसी वजह से दोस्तों हो सकता है जब मल्टीवर्स वॉर ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होगी तो कैंग की टेक्नोलॉजीज काफ़ी टुकड़ों में बढ़ गई होगी। उनमें से एक 10 रिंग्स है और दूसरा कमाला का बैंगल। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है ये सिर्फ एक यूनिवर्स है जो कि अपना करंट यूनिवर्स, जहाँ पर हम लोग को पता है कि 10 रिंग्स और बैंगल अलग है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो कैंग की टेक्नोलॉजी है जो कि एक है। लेकिन यहाँ पे किसी मल्टीवर्स पे ये 10 रिंग्स कॉमिक एक्यूरेट होंगे, यानी कि वाकई में उंगली में पहने जाने वाले होंगे और हर एक रिंग एक अलग एलिमेंट को कंट्रोल करता होगा, जैसे कि आप लोग कॉमिक बुक में पढ़े होंगे। उसी तरह दोस्तों कमाला का बैंगल भी कुछ और तरीके का काम करता होगा, यानी कि कुछ यूनिवर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि एग्जैक्टली कॉमिक एक्यूरेट हो और इनकी टेक्नोलॉजीज भी। लेकिन सवाल ये आता है कि कैंग आखिरकार ये सबको कलेक्ट कैसे करेगा। तो हो सकता है ये जो यूनिवर्स हो इस वर्जन का जो कैंग हो वो वॉरियर वाला ही हो, जिसे अपनी 10 रिंग्स और कमाला का बैंगल चाहिए। अब सवाल आता है ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों वही एक चीज़ होगा जो इसके कोई खास टेक्नोलॉजी को ओपन कर सकता है, यानी कि अगर हम लोग शांग-ची की 10 रिंग्स और कमाला के बैंगल को मिला देते हैं तो वो एक तरीके की चाबी बन जाती है, जिससे कोई खास कैंग की टेक्नोलॉजी एक्टिवेट हो जाती है और बाद में वो क्वांटम रिम से आके मल्टीवर्स वॉर में केओस क्रिएट करके उसे रूल कर सकता है। अब जैसे कि हम लोग बात करें कैंग ने बाकी यूनिवर्स में विजिट करके वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं हासिल की, क्योंकि वो भी तो उसके पार्ट हो सकते हैं। तो आप लोग को मैं याद दिलाना चाहता हूँ व्हाट इफ का फाइनल एपिसोड, जहाँ पे पता चला था कि हर यूनिवर्स की जो इन्फिनिटी स्टोन है वो दूसरी यूनिवर्स में एग्जैक्टली उसी तरीके से काम नहीं करते हैं। यहाँ पे जो गमोरा है वो इन्फिनिटी क्रशर से अल्ट्रॉन के इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो खत्म नहीं हुए, क्योंकि जो इन्फिनिटी क्रशर का डिजाइन था वो उसके यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन को खत्म करने के लिए बना था। सिंपल सी बात है, यानी कि दोस्तों मल्टीवर्स में हर एक यूनिवर्स अपने आप में ही एक अजूबा है। हालांकि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स कुछ चीजें सेम हो सकती हैं, लेकिन फिर भी दूसरों से अलग है। जैसे कि दोस्तों कैंग डायनेस्टी में हम लोग को एक सीन दिखाया जा सकता है कि कैंग गया हो किसी शांग-ची वेरिएंट को खत्म करने ताकि उसकी 10 रिंग्स लेके चाबी का एक पार्ट कंप्लीट कर सके। लेकिन जब वो पार्ट बना लिया तब उसे पता चला कि वो पार्ट दूसरी यूनिवर्स का है, वो उसके यूनिवर्स में वर्क नहीं करेगा, यानी कि कैंग को किसी तरह अपने वर्जन के शांग-ची के 10 रिंग्स चाहिए और कमाला का बैंगल चाहिए, ताकि दोस्तों जो शांग-ची के पापा थे जिनका नाम विंग वू है, शायद यही नाम था ना, वो वहाँ पे खत्म नहीं होंगे बल्कि जिंदा होंगे
और उनके पास अभी भी वो 10 रिंग्स होगी क्योंकि कैंग ने उसे लिया नहीं, और वो 10 रिंग्स की मदद से उस कैंग को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि अपने क्वांटम मीनिया में दिखाई देगा, यानी कि वॉरियर वर्जन का कैंग। यानी कि मल्टीवर्स में कुछ भी हो सकता है, जो कैरेक्टर्स दिखाए गए जो कि चले गए हैं वो दोबारा से वापस आ सकते हैं और खतरनाक वर्जन में। लेकिन इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते हैं हम लोग थोड़े कमाला के बैंगल के बारे में, जो कि हम लोग को डिटेल में और दिखाया जाएगा द मार्वल मूवी में। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि कमाला का जो बैंगल है उसकी स्पेशलिटी कुछ और होगी। हालांकि वो सेम पार्ट हो सकता है जिसकी वजह से शैंग-ची की 10 रिंग्स बनी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो कमाला का बैंगल है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी अलग हो सकती है। अब जैसे कि हम लोग को पता होगा जो कमाला की नानी थी जिसका नाम आयशा था, वो जिस लोकेशन पे थी वहाँ पे 10 रिंग्स की डिज़ाइन बनी थी और वो लोग बैंगल का दूसरा पार्ट खोजने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो पार्ट नहीं मिला, तो यहाँ पे फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो पार्ट 10 रिंग्स में कन्वर्ट हो गया होगा, और यहाँ पे वो इसीलिए किया गया होगा कि कैंग कभी अंदाज़ा न लगा सके कि आखिरकार दूसरा पार्ट कहाँ गया। लेकिन जब से शैंग-ची की जो रिंग्स है वो सिग्नल भेजने लगी है, तब से यहाँ पे ये अज्यूम करना ठीक होगा कि कैंग ने दोनों चीज़ों का पता लगा लिया है। अब बस वो क्वांटम रियम से निकलना चाहता है और उनको पाना चाहता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग को आगे जाके क्वांटम मीनिया में ही पता चलेगा कि कैंग के बाकी मोटिव्स क्या हो सकते हैं और क्या वाकई 10 रिंग्स की इतनी इंपॉर्टेंस है जितनी की दिखाई जा रही है या जितना कि फैंस सोच रहे हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे लोकी सीजन 2 की, तो उसका भी काफ़ी मेजर रोल होने वाला है। हालांकि यहाँ पे पहले क्लियर हो गया कि एपिसोड 1 में ही हम लोग को डेडपूल 3 की हिंट मिल जाएगी कि आखिरकार उसमें क्या होगा, यानी कि लोकी सीजन 1 से लेकर डेडपूल 3, उसके बाद कैंग डायनेस्टी, क्वांटम मेनिया, सब एक दूसरे से इतना डीपली कनेक्टेड है कि यहाँ पे हर एक इवेंट दूसरे इवेंट को काफी अच्छी तरीके से इफेक्ट कर रहा है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैंग डायनेस्टी का पोस्ट क्रेडिट सीन क्या हो सकता है। मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही हो कि जो सुपीरियर कैंग है वो हर एक वर्जन के कैंग को खत्म कर दिया हो और यहाँ पे वो एक तरीके से जीत गया हो। लेकिन तभी दोस्तों पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दिखाया जाता है कि उस सुपीरियर कैंग को एक पीछे से परछाई के खत्म कर देती है, और वो और कोई नहीं बल्कि अपने डॉक्टर डूम होंगे, और वो कहेंगे कि तुम्हें क्या लगता है जंग खत्म हो गई, ये तो बस शुरुआत है। उसके बाद दोस्तों सीधे हम लोग को दिखाई देंगे सीक्रेट वॉर में, यानी कि एक ऐसे कैरेक्टर की एंट्री जो सुपीरियर कैंग को ख़त्म करके एक नई जंग की शुरुआत कर दे और डॉक्टर डूम के रूप में आ जाए। ये ऑडियंस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर डूम कितने खतरनाक है। यहाँ पे वो थेनोस तक को ख़त्म कर चुके थे, चाहे उनके हाथ में इन्फिनिटी स्टोन हो, और यहाँ पे दोस्तों डॉक्टर डूम की ताकत को अभी नापना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर कि उन्हें कितना ताकतवर बनाते हैं। लेकिन तब भी आप लोग को लगता है ये तो बहुत कम बात है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजीज के अलावा वो यहाँ पे मैजिक पे भी कंट्रोल करना जानते हैं, यानी कि काफ़ी परफेक्ट कॉम्बिनेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। आखिरकार कॉमिक बुक में वो और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलके मेफिस्टो से बैटल भी किए थे ताकि वो अपनी मम्मी को बचा पाए। अब यहाँ पे अगर इस वर्जन के डॉक्टर डूम हम लोग को दिखाई देते हैं जो कि हाईली एडवांस है, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के रूप में बल्कि मैजिक के भी, तब देखते कि कैंग को कौन बचाएगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की थ्योरी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।